हमको तो लग रहा है ना हाँ, कि वही एमएलसी वाला दाव भी फिर मैंने पलटी हो जाएगा। दाव लग गया एमएलसी वाला। हाँ हाँ, एकदम पक्का वही दाव है। हाँ। और वही दाव में श्रवण कुमार फिर आ गए। पटकाना एकदम निश्चित है। तो मतलब क्या राज चल रहा है कि मैंने तेजस्वी प्रसाद यादव हरवाने के लिए अपने पार्टी से भेजते हैं क्या? आई तो बड़े बड़े नेता ही अपने दिमाग में क्या समझते होंगे, राजवल्लभ जी और क्या तेजस्वी जी, क्या लालू जी, कैसे क्या करना है वो तो नहीं, वो तो हिले वाला है, वो नहीं हिलेंगे। कहा जाता है लालू यादव जब बोल देते हैं तो यादव एक पैर पर खड़ा हो जाते हैं। वैसा बात नहीं, यहाँ भी है राजवल्लभ यादव के भी अपना छवि है, उनका भी अपना एक अथी है, पहचान है। मतलब लालू यादव की कोई प्रतिष्ठा नहीं रखिएगा? प्रतिष्ठा कैसे रखिएगा? जैसे अगलग पगलग दे दीजिएगा, भेजा के कि इसको दे दीजिए वोट, उसको दे देगा। बार हार रहा है, उसको काल दे रहे हैं बार बार टिकट। पहले ही तो डिमोरलाइज हो गया, मनोबल छोटा है, कैसे देगा आदमी वोट? अब बताइए, हम बताते हैं, यादव के 2-3 लाख वोट कैसे इसको दे देगा? 2024 लोकसभा चुनाव का शंखनाद बज चुकी है और इस वक्त नवादा में मेरी मौजूदगी है। और बिहार में यदि हम बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा सबसे पहले प्रतिनिधियों की घोषणा की गई है, जबकि एनडीए के घटक दल के द्वारा जो है अभी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की गई है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा 4 प्रत्याशियों की उम्मीदवार बनाई गई है, जहां औरंगाबाद, गया और नवादा और जमुई की बना दी गई है। और अभी हम नवादा संसदीय क्षेत्र में हैं और जिस गांव में मेरी मौजूदगी है, ये गांव राष्ट्रीय जनता दल से जो उम्मीदवार बने हैं श्रवण कुशवाहा, उन्हीं का ये पंचायत पड़ता है। और आज देख सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में दलान पर कुछ लोग बैठे हुए हैं और जानेंगे चुनाव का चूंकि चुनाव का शंखनाद बज गई है, आखिर चुनाव के प्रति इन लोगों का क्या रुझान है। राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार श्रवण कुशवाहा बने हैं और हमारे बीच में जो है इस पंचायत पौरा पंचायत के पैक्स अध्यक्ष और मुखिया पति भी हैं। शुभ नाम बताएंगे सर? पप्पू यादव। पप्पू यादव जी हैं। आपके राष्ट्रीय जनता दल जो पार्टी है उसके द्वारा जो है लालू जी के द्वारा श्रवण कुशवाहा जी को दिया गया है, उम्मीदवार बनाया गया, सिंबल दिया गया है, क्या कहेंगे? हम तो कहेंगे कि उम्मीदवार ठीक नहीं दिए। नहीं दिए? क्या क्या कमी, उम्मीदवार में क्या कमी है? उम्मीदवार में कमी तो यही है कि जैसे कुछ अथी भी रहना चाहिए कि पार्टी रोज आप पार्टी बदलिए, कभी रालोसपा में, कभी लोजपा में, कभी जदयू में, कभी फलना में, तो कितना अस्तित्व रहेगा? मतलब दल बदलू का काम करते हैं। हाँ हाँ, बार बार जो है पलट के कभी इन्हें कभी उन्हें, और टिकट कैसे दे देता है, ये सब हमको तो कुछ समझ में नहीं आया। कैसे टिकट कैसे देता है? यहाँ के प्रतिनिधि भी रहे थे, वो मुखिया भी रहे थे। हाँ हाँ, मुखिया, हाँ उनकी पत्नी मुखिया भी रहे 5 साल। 5 साल। इस बार क्या हुआ? इस बार जो है हारे हैं। हार गए। हारे तबे तो पत्ता खुला है। हाँ, तब मतलब एमएलसी टिकट मिल गया और फिर तुरंत देखिए एमपी मिल गया। ये तो बड़ी खबर है कि श्रवण कुशवाहा जो है इसी पंचायत से आते हैं और इसी पंचायत से उनकी पत्नी चुनाव लड़ी थी। हाँ हाँ, उनकी एक तरफ आपकी पत्नी थी, है ना? हाँ। कितना वोट से आप हरा दिए? लमसम 118 वोट से आप हरा दिए। हाँ। शिकस्त दे दिए। हाँ। और जब जेल से मतलब आपकी पत्नी जेल में थी? जेल में थी। जेल से मतलब हरा दिए? है अंदर में रह के एकदम। अच्छा ये बताइए, तो जेल से आप हरा दिए और उनका जो है लॉटरी लग चुका, एमएलसी का टिकट मिल गया, भाग हो गया बढ़िया, कहीं नेता बड़े हो गए। मुखिया से आप जिला में भेज दिए। हाँ हाँ। अब तो बड़ा वोटर्स होता है संसदीय, लोकसभा संसदीय में 6 गो विधानसभा है। आप समझिए कि अब सभी लोग से पहचान होगी और सब लोग जुड़ेंगे, है ना? पार्टी तक पहुंच हो गई है, राष्ट्रीय जनता दल तक, तो कहीं न कहीं आपका जो है वो फलाफल मिल रहा है उनका। एकदम मिल ही रहा है ना? एकदम मिल रहा है। लॉटरी मिल रहा है। लॉटरी मिल रहा क्या है। लगता है, मतलब जीतेंगे कि फिर शिकस्त लगेगा? क्योंकि एमएलसी में हार गए थे वो। हमको तो लग रहा है ना हाँ, कि वही एमएलसी वाला दाव भी फिर मैंने पलटी हो जाएगा। फिर दाव लग गया एमएलसी वाला। हाँ हाँ, एकदम पक्का वही दाव है। हाँ। और वही दाव में श्रवण कुमार फिर आ गए। पटकाना एकदम निश्चित है। तो मतलब क्या राज चल रहा है कि मैंने तेजस्वी प्रसाद यादव हरवाने के लिए अपने पार्टी से भेजते हैं क्या? आई तो बड़े बड़े नेता ही अपने दिमाग में क्या समझते होंगे, राजवल्लभ जी और क्या तेजस्वी जी, क्या लालू जी, कैसे क्या करना है वो तो आखिर नवादा में कहा जाता है यदि कोई नेता है, बड़े नेता हैं और राष्ट्रीय जनता दल की पहचान है तो राजवल्लभ यादव है, जो एक स्तंभ कहा जाता है लालू यादव को। है एकदम है, एकदम है।
अब तो स्तंभ हिलाने की कोशिश किया जा रहा है जड़ को। नहीं, वो तो हिले वाला है, वो नहीं हिलेंगे। कहा जाता है लालू यादव जब बोल देते हैं तो यादव एक पैर पर खड़ा हो जाते हैं। वैसा बात नहीं, यहाँ भी है, राजवल्लभ यादव के भी अपना छवि है, उनका भी अपना एक अथी है, पहचान है। मतलब लालू यादव की कोई प्रतिष्ठा नहीं रखिएगा? प्रतिष्ठा कैसे रखिएगा? जैसे अगलग पगलग दे दीजिएगा, भेजा के कि इसको दे दीजिए वोट, उसको दे देगा। आप दे देते, कोई दुसाध के दे देते, कोई आप रविदास को दे देते, मांझी को दे देते, दूसर तीसर के दे देते, ठीक रहता। ये जो मुखिया में हार गया, एमएलसी में हार गया, फेन हार गया, हर बार बार इसी को दे ले हैं टिकटवा। मतलब हारे वाले को दे रहे हैं। अरे आपके जो बार बार हार रहा है उसको हाँ। काल दे रहे हैं बार बार टिकट। पहले ही तो डिमोरलाइज हो गया, तो- मनोबल छोटा है। कैसे देगा आदमी वोट? अब बताइए, हम बताते हैं, यादव के 2-3 लाख वोट कैसे इसको दे देगा? इसके पास 1 लाख वोट नहीं होगा। मैंने इनकी जाति का कोई वोट नहीं। अब ये चीज नहीं होगा तो उतने भर होगा, तो आधा तेरी आधा मेरी, और यादव इसको मुसलमान सब दे देगा। तेजस्वी पागल उगल हो गया यादव, कि अब पहले माई की पार्टी थी, अब जो है A to Z की पार्टी है, तो अब तो सब जाति को मिलेगा ना टिकट। सब जाति को टिकट मिलना चाहिए। हम ही कहाँ कह रहे हैं कि नहीं मिलना चाहिए? कुशवाहा जी को तो दिए हैं। तो कुशवाहा जी को दीजिए ना, जगह जगह की बात है, जगह जगह की बात है। मतलब यहाँ राजवल्लभ परिवार परिवार ने तो और दूसरा तीसरा को दे देते। हाँ। आप इसको काल दे दिए, दल बदलू 13 बराई, कखने एमपी बदले हाँ। दूसर पार्टी में चल जाएगा ये, हाँ। कखने बीजेपी में भाग जाएगा जीत के, फैन इसका कौन गारंटी? यदि राजद से कोई भूमिहार जाति को दे देता तो क्या आप लोग बढ़िया, एकदम पक्का, एकदम पूरा बढ़िया वोट पड़ता था, जिता देते? एकदम। भूमिहार को भी अगर मिल जाता ना हाँ। तो एकदम बढ़िया वोट मिलता। लेकिन कहीं न कहीं अरे जैसे एगो अस्तित्व भी होना चाहिए जी, जो बार बार लड़ रहा है, बार बार हार रहा है, मुखिया में तो एमएलसी में तो फलना में बार बार काल दे ले। क्या कारण, क्या वजह रही कि ये लालू यादव और तेजस्वी यादव जो है विश्वास इन्हीं पर कर दिए? अब क्या पता क्या दिमाग में चल रहा है ना? अब तो ऊपर के बात है, समझ सकते हैं। लेकिन हम लोग गांव देहात ग्रामीण लोग हाँ। इतना बात समझते हैं हाँ। कि नवादा में वही दाव, जो एमएलसी वाला दाव था, वही दाव इसमें भी लगा है। तो क्या लगता है एक बार फिर राजवल्लभ परिवार जीतेंगे? एकदम एकदम पक्का चुनाव आएंगे जी? एकदम आएंगे। तो कि टूट गए? नहीं, वो टूटे वाला आदमी है। हाँ? वो पार्टी टूटे नहीं वाला। टिकट दिया तो कहीं न कहीं अरे टिकट दे या नहीं, अब नहीं दिया टिकट, देखिए निर्दलीय जीत के बैठल है वहाँ, घूर रहा है वहाँ से। मतलब फिर दिखाएंगे ताकत। एकदम एकदम। मतलब यादव समाज, पूरा समाज कह सकते हैं नहीं समझे, देखिए देता पार्टी में, अगर अगला आदमी भी बहुत दिन से ही मेहनत करता, बहुत दिन लगल रहता, तब ने ये सब आदमी है कि पलट जाता है तुरंत ने। आजकल बीजेपी में था, बदलू का फिर आपको रालोसपा में, तो कभी कुछ में कभी कुछ में, तो ऐसे थोड़ी होता है। अरे ऐसे होता है, वो आदमी फिर बयान जीत जाएगा तो जरूरी है लालू जी के रहेगा, दूसरी तरफ चल जाएंगे, कने चल जाएगा, इसका कौन गारंटी है? विचार तो करना चाहिए लालू जी को। अब विचारे नहीं, दिमागे नहीं लगाए तो आप लोग लालू जी के साथ हैं कि राजवल्लभ जी के साथ में? हम लोग तो राजवल्लभ जी के साथ में, राजवल्लभ जी साथ में एकदम है। कुछ लोग और हैं और युवा हैं, युवा का बिहार में कहा जाता है, और 60% भी हमारे देश में युवा ही हैं, युवा सोच। और तेजस्वी जी युवाओं को प्रोत्साहन कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। अब युवा तेजस्वी जी के प्रति इन लोगों का क्या सोच है? नवादा में जो प्रत्याशी कैंडिडेट चुन के भेजे हैं, उनके प्रति क्या आपका राय क्या है श्रवण कुशवाहा? हारेंगे और क्या। हाँ, महागठबंधन 1 सीट हार चुकी है पहले ही। मतलब टिकट कंफर्म करने के बाद ही हार चुकी है। टिकट कंफर्म करने के बाद ही हार चुके हैं, पहले ही हार गए। हाँ। कहाँ इनका कोई जनाधार है? कुछ जनाधार नहीं है। हाँ। अरे मुखिया में इनको जेल से जो है, यहाँ पौरा पंचायत की मुखिया जेल से चुनाव हरा दी। समझ सकते हैं कितना पकड़ है। हाँ। तो घर में जो है पूरा अंधेरा है और दुनिया में जो है लालटेन दिखा रहे हैं। आप लोग यादवीन हैं जी? अरे यादव से क्या मतलब, हम तो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी एम.वाई की पार्टी है, अब माई बाप दोनों की पार्टी हो गई। हाँ। तेजस्वी जी बार बार ये संदेश दे रहे हैं कि माई बाप की पार्टी है। क्या दिक्कत है? और भी किसी समाज के लोग थे उनको दे देते, भूमिहार समाज को दे देते, राजपूत समाज को दे देते, किन्हीं को देते। अरे इनको एमएलसी में अभी हराया है ना, इसका मतलब क्या हुआ? नवादा की जनता ने इनको बर्खास्त कर दी, इनको एक्सेप्ट नहीं की, इनको हटा दी है। दूसरे व्यक्ति को दे देते, क्या जरूरी था इनको देना? मतलब जबरदस्ती थोपिएगा, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बिहार में ऐसा कहा जाता है कि जहां से लालटेन मिलता है, सिंबल लालटेन को ही देखना चाहते हैं। यादव समाज के एम.वाई के लोग जो हैं लालटेन पर ही विश्वास करते हैं। और जो लालटेन के लिए खून पसीना सींचा है माननीय राजवल्लभ प्रसाद, वो क्या करेंगे? और बरसों से जो लाखों लाख और हजारों कार्यकर्ता जो सड़कों पे जो है झंडा और पोस्टर लेके पार्टी का जब आह्वान होता है कि सड़क पर उतरिए, सड़क जाम कीजिए, दुकान को जो है ठीक है मतलब हड़ताल करना है, ये करना है, तो उस समय पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं कि यही होते हैं?
कब आए हैं ये पार्टी में? अरे इनसे पुराने कार्यकर्ता 100 हैं। हाँ। हम इनसे उम्र में 20 वर्ष छोटे होंगे, लेकिन इनसे पहले पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं। 10 वर्षों से हम आरजेडी में संघर्ष कर रहे हैं। ये कब आए? ये कल आए हैं। हम कार्यकर्ता ही रह गए। ये एमएलसी का टिकट ले रहे हैं, अभी एमपी का ले रहे हैं। हो सकता है कल होके तेजस्वी जी के बराबर कहेंगे हम मुख्यमंत्री रहेंगे, तो मान लेंगे? तो इस पर तो तेजस्वी यादव और लालू परिवार को विचार करना चाहिए था। हमारे नेता को दिग्भ्रमित किया गया है और उनको होश लगेगा, खुलेगा, उनका भी मन पता चलेगा। पता कौन लोग हैं यहाँ के प्रभारी है, उनको कह रहे हैं जाके इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। इन लोग से झंडा जुटता है, पार्टी के लिए जो झंडा होता है, इन लोग से झंडा का पैसा नहीं जुटता है। ये लोग पैसा माल दबा के रखते हैं टिकट खरीदने में, तो ये लोग झंडा भी नहीं लगा पाते हैं। ये लोग पार्टी क्या चलाएंगे? जो पार्टी को खून से खींचता है उस व्यक्ति पर जिम्मेवारी विश्वास नहीं करके जो पार्टी को तोड़ने का प्रयास करता है, जड़ हिलाने का काम करता है, उसको कैसे अब बताइए ना, सोचिए ये वोट काट रहा था, 20 के चुनाव में आरजेडी का वोट काट रहा था। माननीय हमारी विभा देवी माननीय विधायिका जी को ये हराने के लिए वोट काट रहा था, और इनको एमएलसी का टिकट दे रहे हैं। और विभा जी और हम उनके कार्यकर्ता इनको जीता देंगे। ये हराने के लिए आए थे और हम इनको जिता दें, ये हमको ज्ञान दे रहे हैं। राजवल्लभ परिवार के प्रति इतना लगे हुए कौन है भाई? कौन लोग का हाथ है? हाँ। लालू जी तो लगे डायरेक्ट रूप से नहीं लगे होंगे। लालू जी नहीं है। लालू जी बहुत बड़े दिल के व्यक्ति हैं और देश के बड़े नेता हैं। तेजस्वी जी का भी कहीं से विशेष इसमें कुछ है नहीं, लेकिन ये लोग जो है दिग्भ्रमित कर रहे हैं हमारे नेता को। हमारे नेता को भी इस बार पता चल जाएगा। हम ये नहीं कहें कि राजवल्लभ परिवार ही सब कुछ है, हम कह रहे हैं किन्हीं समाज को, एक छोटा सा व्यक्ति को जो अदना सा काज करता था उसको उठा के दे देते। किसी जाति समाज मजहब के होते हैं, लेकिन सरवन कुशवाहा को नहीं, दल बदलू को नहीं। अरे बता रहे ये रालोसपा में थे, जेडीयू में गए, फिर बीजेपी में थे, उसके बाद अभी एमएलसी चुनाव के पहले ये उपेंद्र कुशवाहा का झंडा उड़ा रहे थे। अरे अभी आए हैं आरजेडी में। मंच पर से तेजस्वी प्रसाद जब चुके, चुनाव है, चुनाव में जब आएंगे, रैली होगा, तेजस्वी प्रसाद यादव पगड़ी बांधेंगे, फिर फेटा घुमाएंगे, हाथ घुमाएंगे, उन पर विश्वास करके वोट दीजिएगा कि राजवल्लभ परिवार हम लोग जिनको जिता कर भेजेंगे ना, माननीय अशोक यादव जी को एमएलसी जिताए, कहीं गए क्या? कहीं दूसरी पार्टी में घुसे क्या? नहीं घुसे हैं। जिनको राजवल्लभ जी भेजेंगे, विनोद यादव हो या जो भी राजवल्लभ जी का कैंडिडेट हो, उन जिनको भेजेंगे उनको जिताएंगे। वो पार्टी के वफादार सिपाही, नहीं भी टिकट मिला है, सिंबल मिला है, फिर भी पार्टी के वफादार सिपाही रहेंगे। असली आरजेडीएन वही हैं और वही आरजेडी को यहाँ से जिता के ले जाएंगे। एक सीट मानिए निर्दलीय को जाएगा, लेकिन वह पार्टी के लिए ही रहेगा। ऐसा नहीं लगता है कि लालू यादव कहीं न कहीं राजवल्लभ परिवार के मनोबल को छोटा करने का कोशिश किया जा रहा है उनके द्वारा? मनोबल को छोटा, ये ठीक था, एक चीज था कि किसी को भी टिकट दो, सारे लोग जो है जुड़े, सब समाज के लोग जुड़े, सारे लोग को जोड़ते, ठीक है, उसमें कई दिक्कत नहीं। आप एक ही हारने वाले व्यक्ति को बार बार क्यों टिकट दे रहे हैं? मुखिया का चुनाव हार गए, एमएलसी का चुनाव हार गए, उसके बाद एमपी का। काहे न जीतते हैं चुनाव? नहीं, क्षेत्र में पकड़ नहीं है। ये लोग हार जाते ये ठग हैं। जेल से निकल जो प्रतिनिधि जो जेल में रहती हैं, सोच लीजिए आप, इतना सोचते हैं, वो हरा देती है। हाँ, तो हरा देना। ये लोग ठग हैं, समाज को दिग्भ्रमित करते हैं। बिजनेस क्या है जी? क्या चीज बिजनेस है? बिजनेस है ये अवैध खनन का, बालू में लगे रहते हैं। हाँ। कहीं कुछ पहले कुछ दिन मुखिया भी रहे, हाँ। वहां से भी अपना ही काम किए हैं। तो इसके लिए दिक्कत हम लोग को नहीं है, लेकिन दिक्कत यही है कि लालू जी और तेजस्वी जी एक जो है दल बदलू को टिकट दे दिए, वफादार सिपाही को नहीं दिए। राजवल्लभ यादव के भाई हो या कोई भी हो, जो पार्टी के वफादार सिपाही आएंगे यहाँ, हम लोग उन्हीं को लगाएंगे। और ऐसे चर्चा है कि विनोद यादव निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, तो हम लोग जो हवा पानी जहां तहां से ले रहे हैं, इससे साफ पता चल रहा है कि यहाँ भाजपा और विनोद यादव में टक्कर होगा। बिल्कुल। तो इस बार क्या नवादा में आरजेडी या राजवल्लभ यादव? आरजेडी राजवल्लभ यादव, असली आरजेडी राजवल्लभ यादव है। माने आरजेडी राजवल्लभ यादव यहाँ आरजेडी राजवल्लभ यादव यहाँ सींचे हैं आरजेडी को, आज नहीं दशकों से। तो नवादा में कौन रहेंगे इस बार? नवादा में इस बार हम लोग निर्दलीय को जिताएंगे, विनोद यादव को। जी, हमारी लड़ाई बीजेपी से है। हाँ। और विनोद यादव ही जीतेंगे। क्या नाम हुआ? संकेश कुमार। चलिए, इस बार क्या होने वाला है नवादा में? यदुवंशी समाज जिसको सपोर्ट कर देगा उसको वोट देंगे। यदुवंशी को तो सिरमौर लालू यादव को लोग बोलते हैं, आपके समाज मानता है, प्यार करता है, तो लालू यादव तो कुशवाहा जी को दे दिए हैं। जिसको हम जानते हैं उसी को वोट करेंगे। हम लालू यादव को नहीं जानते हैं आप? जानते हैं तो उसको तो वोट या टिकट जो दे दिए हैं दूसरा को, अच्छा, देना चाहिए राजवल्लभ। मतलब आपके नजर में बेहतर लालू यादव की राजवल्लभ परिवार। मोटा मोटी यही ओवरऑल निकल कर आ रहा है कि जो पार्टी के द्वारा जो गलती हुई है, एक ही कैंडिडेट को लगातार, जो कैंडिडेट मुखिया के चुनाव में हारते हैं,
उनको कड़ी शिकस्त मिलता है एक महिला कैंडिडेट के द्वारा, जो जेल में रहती हैं और जेल के अंदर रहकर हरा देते हैं। उसके बाद एमएलसी का टिकट मिलता है और तेजस्वी प्रसाद एमएलसी के लिए विश्वास करते हैं, एमएलसी में भी वो हार जाते हैं। उसके बाद उनको प्रमोशन होता है और लोकसभा संसदीय जो है नवादा संसदीय क्षेत्र से उनको निर्वाचन जो है सिंबल दिया जाता है पार्टी का। अब इन लोगों का कहना है कि फिर एक बार पुनः फिर हारने वाले हैं। अभी नॉमिनेशन नहीं हुई है, लेकिन नॉमिनेशन से पहले आरजेडी गठबंधन यहाँ जो है हार चुकी है। यहाँ सिर्फ लोग का कहना है, इस पंचायत के लोगों का कहना है कि सिर्फ यादव में यदि कोई है तो राजवल्लभ यादव है, ना कि हम लालू यादव को पहचानते हैं। पहले हम नवादा में राजवल्लभ यादव को जानते हैं, उसके बाद ही लालू यादव को जानते हैं। तो इस वीडियो के प्रति क्या गठबंधन नवादा से हार रही है या राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा श्रवण कुशवाहा को सिंबल दिया गया, इसके प्रति क्या राय है और इस वीडियो के प्रति क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर देना।